कभी ऐसा होता है कि कोई पल बहुत खास होता है, पर जब उसकी तस्वीर देखते हैं तो लगता है कि अरे इसमें वो बात नहीं आई। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे उन फीकी सी तस्वीरों में जान डालकर उन्हें यादगार कहानियों में बदला जा सकता है। और जानते हैं, हमारा आज का मकसद कुछ ऐसा बनाना है। ये देखिए, ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि एक मेले की पूरी कहानी है, जिसे कई अलग अलग पलों को जोड़कर बनाया गया है। और यकीन मानिए, इस सफर के आखिर तक ऐसा ही कुछ बनाना आ जाएगा। ये हम सभी के साथ होता है ना। कोई बहुत खूबसूरत पल होता है, हम झट से उसकी तस्वीर खींचते हैं, पर बाद में जब उसे देखते हैं तो लगता है कि यार इसमें वो मज़ा नहीं आया, वो रंग, वो फील, सब कुछ कहीं गायब सा लगता है। तो बस इसी छोटी सी परेशानी से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। एक कहानी जिसमें दो दोस्त हैं जो एक बहुत ही मज़ेदार दिन को अपनी तस्वीरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नतीजा थोड़ा अलग निकलता है। तो मिलिए समायरा और शिरोम से। ये दोनों एक गांव के मेले में घूमने गए और समायरा ने दिन भर ढेर सारी तस्वीरें खींची। पर शाम को जब उन्होंने वो तस्वीरें देखीं तो सारा मजा किरकिरा हो गया। फोटोज थोड़ी डल थीं, धुंधली थीं, मतलब मेले की जो रौनक थी वो तस्वीरों में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। लेकिन शिरोम को पता था कि इन तस्वीरों को बचाया जा सकता है। उसके पास एक ऐसा कमाल का टूल था जो इन बेजान सी तस्वीरों में फिर से रंग भर सकता था, और उस टूल का नाम है गिम्प। तो ये जिम्प है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये बिल्कुल मुफ्त है। मतलब फोटो को ठीक करने से लेकर कमाल के कोलाज बनाने तक ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। अच्छा, फोटो एडिटिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, कैनवस। आप इसे बस एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड समझिए, जिस पर आपकी तस्वीर रखी है और आप उस पर अपनी सारी कलाकारी करने वाले हैं। तो चलिए अब गिम्प के कुछ सबसे ज़रूरी और असरदार टूल्स को समझते हैं, जिनकी मदद से समायरा अपनी तस्वीरों को ठीक कर सकती है। समायरा की पहली दिक्कत ये थी, तस्वीर तो अच्छी थी, पर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई थीं जो पूरा ध्यान भटका रही थीं। और इसका सीधा साधा समाधान है क्रॉपिंग। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, गिम्प में क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके तस्वीर के दाईं तरफ का जो गैर ज़रूरी हिस्सा था उसे हटा दिया गया। नतीजा क्या हुआ? अब सारा ध्यान सीधे मेले के झूले पर जाता है और तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा दमदार लग रही है। और इसे करना तो बच्चों का खेल है। बस क्रॉप टूल चुनिए, वो एरिया सेलेक्ट कीजिए जो चाहिए और एंटर दबा दीजिए, बस हो गया काम। अब तस्वीरें ठीक तो हो गईं, पर समायरा उन्हें अपने दोस्तों को भेजना चाहती थी, और तभी एक और आम दिक्कत सामने आई। तस्वीरों का फाइल साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ये परेशानी तो अक्सर आती है ना? तो इसका हल है स्केलिंग। ये प्रोसेस तस्वीर के पिक्सल को कम करके उसका फाइल साइज छोटा कर देता है, और वो भी क्वालिटी पर ज्यादा असर डाले बिना। इसके बाद तस्वीरें ईमेल करने या सोशल मीडिया पर डालने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। तो तस्वीरों की जो बेसिक दिक्कतें थीं वो तो दूर हो गईं। अब समय है थोड़ी कलाकारी दिखाने का। चलिए अब कुछ ऐसी तकनीकें देखते हैं जो तस्वीरों को एकदम आर्टिस्टिक बना सकती हैं। और अगर फोटो एडिटिंग को अगले लेवल पे ले जाना है तो लेयर्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का सीक्रेट हथियार है। लेयर्स को समझना बहुत आसान है। सोचिए जैसे कांच की कई पतली पतली शीटें हैं जो एक के ऊपर एक रखी हैं। हर शीट पर कुछ अलग बना है। आप किसी भी एक शीट को बदल सकते हैं, हटा सकते हैं या उसे आगे पीछे कर सकते हैं, और इसका बाकी शीट्स पर कोई असर नहीं होगा। फोटो एडिटिंग में लेयर्स बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। अब समायरा के दिमाग में एक और मजेदार आइडिया आया। वो एक ही तस्वीर का मिरर इफेक्ट, यानी उसका आईने जैसा अक्स बनाना चाहती थी। ये भी बहुत आसान है। बस अपनी इमेज की लेयर की एक कॉपी यानी डुप्लीकेट बनाइए, फ्लिप टूल को सिलेक्ट कीजिए और नई लेयर पर एक क्लिक कर दीजिए। बस आपकी मिरर इमेज तैयार है। और ये देखिए नतीजा। एक आसान से फ्लिप टूल ने इस तस्वीर को कितना ज्यादा कलात्मक और दिलचस्प बना दिया है। मेले का ये नज़ारा अब पहले से कहीं ज्यादा भव्य लग रहा है। चलिए अब आता है आखिरी और सबसे मजेदार काम। हमारे पास सारी तस्वीरें एडिट होकर तैयार हैं। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ जोड़कर मेले की एक पूरी कहानी कैसे बनाई जाए। इसके लिए हम वो सारी तकनीकें इस्तेमाल करेंगे जो हमने सीखी हैं। सबसे पहले एक नया खाली कैनवस लेंगे, फिर अपनी हर एडिट की हुई तस्वीर को एक नई लेयर के तौर पर उसमें डालते जाएंगे, और फिर मूव और स्केल टूल का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर देंगे। और आखिर में
समायरा और शिरोम ने मिलकर ये शानदार कोलाज तैयार कर ही लिया। उनकी जो फीकी और धुंधली तस्वीरें थीं, वो अब एक खूबसूरत याद में बदल चुकी थीं। एक ऐसी याद जो उस दिन की पूरी कहानी को एक साथ बयां कर रही थी। तो अब बारी है अपनी तस्वीरों पर नजर डालने की। अपने फोन या कैमरे की गैलरी खोलिए, जरा देखिए उनमें कौन सी कहानियां हैं जो बताए जाने का इंतजार कर रही हैं। इन आसान तरीकों से अपनी यादों को एक नया और खूबसूरत अंदाज दिया जा सकता है।